ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे अभी जीव के विशेष गुणों में से कि ज्ञान गुण की पर्याय हमने कल पढ़ी। परसों हमने दर्शन गुण की पर्याय पढ़ी थी और केवल ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान हमारा अल्टीमेट ज्ञान है, अल्टीमेट पर्याय है, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आ जाए। और केवल ज्ञानियों की पूजन वगैरह करके हम ये कार्य संपन्न करना चाहते हैं। तो इसमें कल हमने ये पढ़ा था कि एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं। मैं यह फिर से रिपीट करूंगा। एक समय में ज्ञान की एक ही पर्याय होती है परंतु एक जीव को कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं, इसे अब देखते हैं। कम से कम अगर एक ज्ञान होना है तो वो केवल ज्ञान होता है। एक केवल ज्ञान होने पर अन्य ज्ञानों की जरूरत ही क्या होगी, है ना, वो संपूर्ण ज्ञान है। किसी को 2 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे, जैसा हम लोगों को है। ये दोनों या तो मिथ्या होंगे या दोनों सम्यक होंगे, है ना। ऐसा आधा आधा नहीं हो सकता कि आधा तो मति ज्ञान सम्यक है और शुद्ध ज्ञान मिथ्या है, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक जैसे होंगे। तो ये दोनों या तो मिथ्या होंगे या दोनों सम्यक होंगे। किसी को 3 ज्ञान भी हो सकते हैं और वे इस प्रकार हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान जो है किसको होते हैं? अपन ने पढ़ा था ना, तीर्थंकर को जो है जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। तीनों मिथ्या अथवा तीनों सम्यक, उनके तो तीनों ही सम्यक हैं तीर्थंकरों के। फिर सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, है ना। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों मिथ्या किसके हो सकते हैं? नारकियों में हो सकते हैं, है ना। और सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान हमारे भी हैं ही, यहाँ भी किसी को हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बाई एंड लार्ज वहीं नरक में ही है। समति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये 3 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, है ना। मुनियों को होते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो है ही सम्यक सहित, और मन पर्याय ज्ञान भी है। तो ऐसे उनको 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। किसी को 4 ज्ञान होंगे: सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सु अवधि ज्ञान और सु मन पर्यति की तरह का मन पर्याय ज्ञान। ये 4 ज्ञान होते हैं। तो कम से कम 2 ज्ञान, एक ज्ञान केवल ज्ञान अगर है तो, बाकी फिर 2, 3 और 4, इस तरह से 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। जीव के श्रद्धा गुण की मुख्यतः 2 पर्याय होती हैं: मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन ऐसा कहा है। जीव के श्रद्धा गुण की मुख्यतः 2 पर्याय होती हैं: मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन ऐसा कहा है। उस जीव को स्वतत्व की श्रद्धा नहीं होती। जीवादि 7 तत्वों के बारे में उसकी विपरीत श्रद्धा होती है ना। जीव के बारे में भी, देह के बारे में भी, सबके बारे में जैसा है वो, जैसा उनका स्वरूप है वैसी उनको श्रद्धा नहीं होती। देह में आत्मबुद्धि, राग द्वेषादि भावों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, पुण्य को भला पाप को बुरा मानना, पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी विपरीत मान्यताओं को, श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। देखो मैं फिर से आपको समझाऊंगा इसमें क्या क्या है। जीवादि 7 तत्वों के बारे में हम 7 तत्वों के स्वरूप आगे पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा है, जब जो वर्णी जी की वो किताब पढ़ी थी ना, शांति पथ प्रदर्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि वो 7 तत्व कौन से होते हैं। जी किसी को याद हो तो बताएं। निशु बताओ। जीव, उसके बाद नेक्स्ट नंबर अभी बताना, अभी मैंने म्यूट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताइए। जीवादि 7 तत्वों के बारे में: जीव, अजीव, हाँ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।
तो जीवादि 7 तत्वों के बारे में उसकी विपरीत श्रद्धा होती है। देह में आत्मबुद्धि, मतलब शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर को ही जीव मानना। राग द्वेषादि भावों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं ऐसा करता हूं, मुझे इससे लगाव है, मुझे उससे द्वेष है, इस तरह के भाव वो अपने अंदर में उसको परमानेंटली मानना कि यही मेरे स्वरूप हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। जबकि ये क्षणिक पर्याय हैं, जब तक भूल है तब तक ही है, उसके बाद तो ये निकल जाने वाले हैं। स्वाभाविक पर्याय नहीं है राग द्वेष आदि, वर्तमान में है मेरे अंदर, लेकिन ये मेरी स्वाभाविक पर्याय नहीं है। लेकिन वो अज्ञानी जीव ऐसा ही मानता है कि मैं तो रागी ही हूँ, मैं तो द्वेषी ही हूँ, और मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। जैसे कल अपन ने पढ़ा, तो उसको कर्तृत्व बुद्धि भी होती है। मैं पर पदार्थों को भोग सकता हूँ, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि होती है। पर पदार्थों में ममत बुद्धि होती है, ये मेरे हैं, शरीर मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसी ममत बुद्धि होती है। स्वामित्व बुद्धि, वो वही वही तरह की चीज है कि इसमें मेरा स्वामित्व है, ये मेरा मेरे ही है, ये मैंने खरीद रखी है। पुण्य को भला, पाप को बुरा मानना, है ना। पुण्य की जो क्रियाएं हैं, जबकि पुण्य भी एक तरह का बंध है ना, पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ियां कही है, एक स्वर्ण की बेड़ी कही है और एक लोहे की बेड़ी कही। अर्थात किसी भी तरह का बंध जीव के लिए श्रेयस्कर नहीं है, चाहे वो पुण्य बंध ही क्यों ना हो। लेकिन अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता, वो पाप को तो छोड़ता है लेकिन पुण्य को अपनाना चाहता है, और पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी विपरीत मान्यता मिथ्या दृष्टि को होती है। ये सब हमें एक दिन हो ही जाएगा, ये सब जो मैं पुण्य की क्रियाएं कर रहा हूं, इसी से मुझको मोक्ष हो जाए। ऐसी विपरीत मान्यताओं को, श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। यह जन्म से ही रहता है, उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। देखो हमारी ये जो दशा है, जिसमें इस तरह की हमारी मान्यताएं हैं, ये दो तरह की होती हैं, एक गृहीत मिथ्यात, एक अग्रहित मिथ्यात। अग्रहित का अर्थ क्या है कि जन्म जन्मांतरों से शुरू से ही मेरी ऐसी मान्यताएं हैं, ये चली आ रही है, इसको किसी ने दिया नहीं है, मैंने अभी कोई नया नया किसी से ग्रहण नहीं किया। ये तो मेरे निरंतर होने वाले भवों में, जब तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक नियम से इस तरह की मेरी मान्यताएं बनी रहती हैं। इसे बोलते हैं अग्रहित, मैंने ग्रहण नहीं किया, मतलब अपने आप ही चली आ रही। और दूसरी तरह का है गृहीत मिथ्यात। गृहीत मिथ्यात क्या, कि जो मैं कुगुरुओं से सीखता हूँ, कुदेवों से सीखता हूँ और गलत गलत शास्त्रों में पढ़ता हूँ, उसके कारण जो मेरी धारणाएं बनी हुई हैं, मिथ्या धारणाएं बनी हैं, वो गृहीत मिथ्यात में आती हैं। उनका मैंने ताजा ताजा ग्रहण किया है, पिछले पर्याय में जो भी हो सकता है, इस पर्याय में, मतलब किसी के द्वारा मैंने उनको ग्रहण किया है। ये वो नैसर्गिक जो फ्लो चला आ रहा है उसके अतिरिक्त है। यह जन्म से ही रहता है, उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के सेवन से मिथ्यात्व का पोषण होता है तथा नवीन मिथ्या कल्पनाओं की श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन क्या है? जो जीव वीतराग सर्वज्ञ कथित तत्वों का उपदेश ग्रहण करके जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करता है, देव गुरु और शास्त्र के स्वरूप का निर्णय करता है, मोक्ष मार्ग का निर्णय करता है, स्वतत्व एवं परतत्व का निर्णय करके स्व पर भेद विज्ञान करता है और अंतर्मुख होकर स्व का चिंतन मनन करके आत्मानुभव प्राप्त करता है, तब उस जीव के श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन यह पर्याय प्रकट होती है ना। जो मिथ्या दर्शन के बारे में हमने जो जो को पढ़ा, वो वैसा उसका विपरीत, जब उसको श्रद्धांत सही होने लगता है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में और सुशास्त्र में शुरू गुरु में फर्क महसूस होने लगता है, श्रद्धाएं सही होने लगती हैं, शरीर का रूप समझ में आता है, आत्मा का रूप समझ में आने लगता है, 7 तत्वों का स्वरूप समझ में आने लगता है, और मैं किसी का करता धरता हरता नहीं हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, मैं अपना ही बुरा भला कर सकता हूँ, पुण्यवादी करने से जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। ये सारी बातें जब उसको समझ में आने लगती हैं, तो उसका श्रद्धान बदल करके इसी अवस्था को तो मिथ्या श्रद्धान की बजाय सम्यक श्रद्धान कहते हैं। क्या उसकी श्रद्धा सही हो गई? सम्यक दर्शन की पर्याय के साथ ही उसी समय ज्ञान की सम्यक ज्ञान, यह पर्याय
और चारित्र की सम्यक चारित्र यह पर्याय प्रारंभ होती है। देखो प्रारंभ होगी उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा तो हो ही, पूर्ण ही हो गई श्रद्धा तो, कि श्रद्धा तो इधर ऐसी ही है वैसी, लेकिन ज्ञान जो है वो ज्ञान अभी और भी विकास उसका हो सकता है। हो तो गया सम्यक, उसकी जाति तो बदल गई, लेकिन अभी उसमें क्षयोपशमिक सम्यक जो है, उसका जो ज्ञान का क्षयोपशम है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। जो सोचेगा जो जानेगा वो जानेगा तो सही, सच्चा ही जानेगा, लेकिन अब उसमें भी अपना कम ज्यादा हो सकता है। तो वो शुरुआत हो गई उसकी, ज्ञान की पर्याय पलट करके मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो गई। और चारित्र भी प्रकट तो हो गया, जो उसका चारित्र चल रहा था अभी, उसके तप आदि या उसके जो व्रत थे वो थोड़े बाल तप कहे जाते थे सम्यक दर्शन की प्रेजेंस के बिना, वो अब सम्यक कहे जाने लगेंगे। और धीरे धीरे करके अभी मान लो वो श्रावक है, श्रावक के बाद में वो मुनि हो सकता है, मुनि होने के बाद में श्रेणी आरूढ़ कर सकते हो सकता है, गुण स्थानों में चढ़ सकता है। तो ये क्रमिक उसका जो विकास है, ये चारित्र गुण का विकास है, जिसमें राग देशों से रहितता होना, वीतरागता का बढ़ना, संयम भाव का धारण होना, ये सब चारित्र की पर्याय है। चारित्र के अपन पढ़ेंगे, चारित्र को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं केवल 3 गुण ही नहीं परंतु जीव के सभी अनंत गुण स्वभाव रूप से परिणमन प्रारंभ करते हैं। आत्मा में लीन रहने पर यानी शुद्धोपयोग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जितना कषायों का अभाव होगा उतनी अकषाय रूप शांति प्राप्त होगी। देखो उन्होंने देखो 2-3 बातें कही। पहली बात क्या कही जिस समय जीव मिथ्या दर्शन से हट करके सम्यक दर्शन पर्याय में पहुंचता है, उस समय उसके जितने नैसर्गिक गुण है, अनंत गुण है ना, वो सारे गुण डेवलप होने लगते हैं जो सुप्त अवस्था में पड़े थे। जब हम निगोदीय जीव को ही बोलते हैं कि उसके अंदर भी वही अनंत गुण है, तो वो कहाँ थे, अब किस अवस्था में थे, वो डेवलप नहीं थे। अब जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसके वो सारे अनंत गुण जो है वो क्रमिक विकास उनका होने लगता, उनका सारा विकास होने लगता। जैसे श्रद्धा का हुआ, ज्ञान गुण का हुआ, चारित्र गुण का हुआ, और भी बहुत सारे अनंत गुण है, वीर गुण है, सुख गुण है, इन सबका भी विकास होने लगता है। और दूसरी बात क्या है कि जिस जो हम अब सुख प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे थे ना, वैसा उस सुख में वास्तव में कुछ कमी लग रही थी, वो वास्तविक सुख नहीं थे, वो सुखाभास थे। लेकिन अब जब उसकी जो कषाय मंद हो जाती हैं, उसकी आकुलताएं कम होने लगती हैं, तो उसको अंदर से आह्लाद आता है, अंदर से बोलता इस जाति का तो मैंने आनंद आज तक नहीं लिया। जैसे अपन ने वो पढ़ा था उसमें शांति पथ प्रदर्शन में पढ़ा था कि एक पंचेंद्रीय विश्व के विषयों का सुख है, दूसरा जो अपनी बेटी की शादी करने का सुख है, तीसरा किसी और का परोपकार करने का सुख है, और चौथा जो है अपने आत्मिक सुख है, ऐसे अपन ने पढ़े थे ना। तो वो उन जाति के सुखों में आनंद वास्तव में किस में आता है, जब मैं अपनी आत्मा का मैं रहते हुए आत्मा में एकाग्रता का महसूस करता हूँ, मेरी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं, पंचेंद्रियों के विषयों की भोगने की, किसी वस्तु के चोरी जाने की, इस तरह की सब वस्तुएं निकल जाती हैं, तो अंदर से जो आनंद आता है आकुलता रहित, उस आनंद से मुझे पहली बार परिचय प्राप्त होता है ना। वो अलग ही जाति का। अभी अभी भी अपन देखें, जैसे जैसे मेरी आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं कि साहब आपको कुछ नहीं करना, आप किसी शादी में जाते हैं ना, तो शादी में बोलते हैं कि साहब बताइए साहब कुछ काम हो तो बताइए, वो बोलते हैं आप कुछ नहीं करना, ये भोजन लगा हुआ है, ये सब ये हो रहा है, ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं, आप बस इसको देखिए और हमें कृतार्थ करिए। तो अपन बड़े जो है भार विहीन हो जाते हैं, यार ये बढ़िया काम हुआ, अपन को करना धरना नहीं है और पूरा एंजॉय करना। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को कि वो कुछ करने धरने रूपी जो उसके विकल्प होते थे, राग देश रूपी जो विकल्प होते थे, वो अब समाप्त हो गए। तो समाप्त होते ही उसकी वो आनंद की दशा प्रकट होने लगी, निराकुल सुख का स्वाद उसे आने लगा। यही वो सुख है अतीन्द्रिय सुख, जिसका अभी मुझे परिचय हो गया। जीव शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में अथवा अशुभोपयोग में आने पर भी अब श्रद्धा की सम्यक दर्शन पर्याय चालू ही रहती है। देखो अपन ने शुद्धोपयोग किसे माना, शुद्धोपयोग किसे है, शुभोपयोग तो अपन सब जानते हैं, अशुभोपयोग भी जानते हैं, यानी पाप कर्मों को करना, पाप कर्मों को एंजॉय करना, वो सब अशुभोपयोग है। और पुण्य आदि के निमित्त से मिली हुई चीजें या पुण्य की क्रियाएं करना, वो सब
शुभोपयोग वाली चीजें हैं। अब जब मैं सम्यक दृष्टि नहीं था तब भी मेरे दोनों उपयोग चलते थे, अशुभोपयोग भी चलता था और शुभोपयोग भी चलता था। मैं भक्ति भी करता था, पूजन आदि भी करता था और सारे धार्मिक अनुष्ठान भी करता था, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा शुद्धोपयोग शुरू नहीं हुआ था। अब शुद्धोपयोग आ गया, यानी आत्मा का बार बार मुझे चिंतन अनुभव होने लगा। किंचित तो चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है, उसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और ज्यादा ज्यादा उसका अनुभव बढ़ता जाता है आत्मा का। अब वो जो सम्यक दृष्टि जीव है जिसने शुद्धोपयोग भी देख लिया, उसका स्वाद भी चख लिया, अब बीच बीच में उसको भी भाव आते हैं कि चलो प्रभु की भक्ति करते हैं, चलो लोगों को दान देते हैं मंदिर में। तो ये जो शुभ क्रियाएं हैं वो शुभ क्रियाएं करते हुए भी अब उसको मिथ्यापना नहीं आता, उसको प्रकट मालूम है कि ये दान आदि देने से क्या हो रहा है, ये पुण्य का बंद होगा, अगर इसमें पुण्य की सामग्री मुझे मिलेगी तो उस सामग्री से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मेरा सोचना गलत है। लेकिन मैं दान आदि इसलिए दे रहा हूं कि मेरा इस भूमिका में कर्तव्य है, इसलिए दे रहा हूं, दूसरे परोपकार की भावना से दे रहा हूं। लेकिन इन सब कार्यों से होने बंद होने वाले जो पुण्य है वो अब मुझे कोई उनकी चाहत नहीं है। बीच बीच में उसको अशुभ भाव भी आएंगे, आ जाते हैं कर्म के उदय में, क्रोध भी आएगा, कभी कभी मान भी आ जाएगा, लेकिन अब वो समझ जाएगा कि ये सब मेरा कर्मों का की वजह से इस तरह की मेरी दशा हुई, वास्तव में तो मेरे स्वभाव में न क्रोध है न कोई और कषाय, ये कोई कर्म थे जिसकी वजह से आ गया। वो सहज में समझता है उसको, उनको अपना स्वभाव नहीं मानता। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जीव शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में अथवा अशुभोपयोग में आने पर भी अब श्रद्धा की सम्यक दर्शन पर्याय चालू रहती है। बारंबार शुद्धोपयोग करने से उसकी यह सम्यक श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। कदाचित कोई जीव सम्यक दर्शन से च्युत होकर मिथ्या दर्शन पर्याय प्राप्त करता है, परंतु पुनश्च पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त कर सकता है ना। एक बार आपने सम्यक दर्शन अगर प्राप्त कर लिया, हमने हो सकता है हमने किए होंगे पहले, तो उस जीव की एक गारंटी है कि वो अगर संसार में अभी घूम रहा है तो भले ही कितना ही घूम ले, लेकिन एक बार उसका टेस्ट हो गया है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाला है और नियम से उसको फिर सम्यक दर्शन होगा। भले ही दोबारा होने में वो काफी समय निकल जाए, लेकिन गारंटी है इस बात की कि हमने ठोक बजा के देख लिया कि ये पात्र है सम्यक दर्शन का और उसको कालांतर में होगा ही होगा। तो इसलिए अगर हम अपनी वर्तमान दशा में अपना टेस्ट करें तो मुझे जो इतनी रुचि है आत्मा से, धर्म से, स्व को जानने की जो रुचि प्रकट हुई है वो ऐसे ही नहीं प्रकट हुई है, अवश्य किन्हीं पर्यायों में मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, भले ही छूट गया हो, लेकिन मेरी ये रुचि बता रही है कि मैं वापस सम्यक दर्शन धारण करूंगा और इस बार ऐसा धारण करूंगा कि उस पूर्वक केवल ज्ञान ही प्राप्त करूंगा। भले ही अगले भाव मिल जाए, मुझे अगले भावों में मिले, अभी केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का योग्य तो मैं जरूर होऊंगा, रहा होऊंगा। इसलिए मुझे इतनी तीव्र रुचि है। कितने जीव हैं जो अपने मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, कौन 8 बजे से 9 बजे तक टाइम खराब करेगा, लेकिन नहीं, देखो जिन्हें वास्तव में तीव्र रुचि है, जिनकी पात्रता है, जो भव्य जीव हैं, जिन्हें निश्चय ही सम्यक दर्शन होने वाला है, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में होगा, लेकिन अगर उनमें योग्यता ये दिखाई दे रही है तो अवश्य ही उन जीवों का कल्याण होगा। ये हमारा लक्षण है इस बात। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कर्णानि योग की अपेक्षा से श्रद्धा गुण की सासादन और मिश्र ये दो अवस्थाएं सम्यक्त से गिरने वाले जीवों में संभव हैं, परंतु वे पर्याय अल्पकाल के लिए होती हैं और उसका वर्णन हमें यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। वो उन्होंने एक बात कही है कि पहले स्थान से चौथे गुण स्थान में जीव चला जाता है, सम्यक दर्शन जब होता है तो सीधा पहले गुण स्थान से जो हमारा वर्तमान गुण स्थान है, अर्थात हमारा जो श्रद्धा का मिथ्यात्व रूपी जो हमारी कैटेगरी है, इस कैटेगरी से हटते ही, सम्यक दर्शन होते ही चौथे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन का गुण स्थान है। तो बोले फिर दूसरा तीसरा कौन सा है, तो दूसरा तीसरा कौन सा है कि जब जीव सम्यक दर्शन से डिगता है, वापस मिथ्यात्व में जाने लगता है, तो फिर ऐसी सीढ़ी उतरता है, तीसरी पे आता है, मिश्र गुण स्थान में आता है, दूसरे गुण स्थान में आता है जिसे सासादन गुण स्थान कहते हैं, और फिर वापस पहले में चला जाता है।
ये अपन आगे पढ़ेंगे वो डिटेल में। तो अभी फिलहाल तो बात क्या चल रही है हमारी, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान भी साथ में हुआ, चारित्र गुण की किंचित पर्यायों का विकास हुआ। मेरा चारित्र तो पहले भी था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव जो है चरित्रहीन नहीं होता, उसके सद्गुण तो बहुत होते ही हैं। अन्याय अनीति का वो ग्रहण नहीं करता, धन आदि। अन्याय अनीति के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे कि वो क्या है। हमारा एकदम जो है मन तृप्त हो जाता है, किसी को ठगने के भाव चले जाते हैं, ठगा जाऊंगा लेकिन ठगूंगा नहीं, है ना। किसी का एक पैसा भी मैं नहीं रखना चाहूंगा, किसी की दी हुई अमानत को जो है मैं बराबर उसको वापस करूंगा, ये सारे भाव आने लगते हैं अपने आप। तो देखो अब ये हमारा चारित्र गुण की अपन बात करेंगे, इसकी बहुत चर्चा होती है, जैसा वो तो ठीक है सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन चारित्र तो होना। लेकिन चारित्र हमने पहले पढ़ा कि चारित्र गुण एकदम पूरा नहीं होता, कंप्लीट एकदम नहीं हो जाता, उसमें क्रम पड़ता है, धीरे धीरे आता है। चारित्र गुण की पर्यायों का विस्तृत वर्णन हम आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र, यह चारित्र गुण की पर्याय प्राप्त होने पर भी उस पर्याय में सरागता एवं वीतरागता एक साथ विद्यमान रहती है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, या चारित्र के बारे में भी पढ़ेंगे इसी तरह से, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। इनका अर्थ क्या है, जीवों के कई बार जो है दोनों तरह का मिश्रण पाया जाता है। तो मिश्रण तो हो गई ना, कि जैसे जैसे राग कम होता जाता है वीतरागता बढ़ती जाती है, राग जैसे और कम होगा वीतरागता और बढ़ेगी, ये रिलेटिव टर्म है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र यह चारित्र गुण की पर्याय प्राप्त होने पर भी उस पर्याय में सरागता एवं वीतरागता एक साथ विद्यमान रहती हैं। क्रम से कषाय कम होते हैं और वीतरागता बढ़ती जाती है। कषाय पूर्णतः नष्ट होकर पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है। इसी बात के तो गुण स्थान है वो, है जो पहले से लेके 14 गुण स्थान है, वो इसी बात के हैं कि उनमें कैसे कैसे वीतरागता शनै शनै वृद्धि होती है और राग कम होते चले जाते हैं। उनमें बाकी उसके पैरेलल में जो जो कर्मों का जो चक्र चलता है वो सब अपन समझेंगे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारी कषाय नष्ट हो जाती हैं और पूर्ण वीतरागता की पर्याय प्रकट हो जाती है। उसके पश्चात ही ज्ञान की मति श्रुत ज्ञान पर्याय का अभाव होकर केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है। देखो कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त होने के लिए कंडीशन क्या है, कि मेरे पूरे राग सब नष्ट हो जाने चाहिए, पूर्ण वीतरागता वाले को ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो पूर्ण वीतरागता आने के लिए 12वें गुण स्थान तक, पूर्ण वीतरागता आने के बाद में 13वें गुण स्थान में अरहंत बनता है ना। वो कहते हैं ना कि वो बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देना चाहिए ना। उसका अर्थ क्या है कि वो उसने ज्ञान तो होता नहीं, वो उस तरह से अपना गला काट ले। उसी तरह से केवल ज्ञानी को जब इतना बड़ा ज्ञान मिलने वाला है कि तीनों लोक को एक साथ जानने वाला होगा, तब अगर उसमें वीतरागता नहीं होगी तो अपना अनिष्ट कर बैठेगा, जैसे अपन ने कल समझा था। तो उस ज्ञान में तो सब झलक रहा है, कौन कौन मेरा शत्रु रहा, कौन कौन मेरा मित्र रहा, किसको मुझे कहाँ पहुंचाना चाहिए, किससे क्या राग करना चाहिए। ये अगर वीतराग नहीं हुआ तो उसको ये दृश्य तो सब दिखाई पड़ेंगे ना, तो फिर उसकी जो आकुलताएं तो वैसी बनी रहेंगी, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन वैसा ना हो, इसलिए पूर्ण वीतरागता की कंडीशन है ना, तब उसको केवल ज्ञान होता है। अब देखो ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र के समान सुख और वीर ये भी जीव के विशेष गुण हैं। सुख गुण की अतीन्द्रिय सुख यह स्वभाव पर्याय है। देखो अपन सुख के लिए परेशान है ना सारे जीव, संसार के समस्त जीव सुखी होना चाहते हैं, दुखी कोई होना नहीं चाहता। लेकिन उन भोले जीवों को ना तो सुख का स्वरूप मालूम है कि सुख किसे कहते हैं, और ना ही अपना स्वरूप मालूम है कि जिसे सुख चाहिए वो कौन है। दोनों चीज नहीं मालूम। मैं जो सुखी होना है, मुझे सुखी होना, मुझे मतलब क्या, अरे यही शरीर ना। वो तो यही मानते हैं कि ये जो शरीर है यही तो मैं हूं, इसी को सुखी होना है। और इसलिए उसी जाति के
भोग आदि की व्यवस्था करने में लगा रहता है, जिससे वो शरीर को सुख मिल जाए, कि उससे हमारा परिचय अनंत काल से है ना, इंद्रिय विषयों से, शरीर से, पर्याय बुद्धि से, हमारा अनंत काल से इसी का परिचय है। तो इसलिए वो जो सुख गुण है, वास्तव में हम उन शरीरों में खोज रहे हैं, उन पर वस्तुओं में खोज रहे हैं, जो कि सुख का स्वरूप नहीं। तो सुख क्या है? नैसर्गिक चीज है, स्वभावगत चीज है, जीव के स्वभाव में ही सुख गुण है, जैसा अपन बार बार पढ़ चुके हैं। तो सुख गुण की अतीन्द्रिय सुख, यह स्वभाव पर्याय है। ऐसा सुख जो किसी इंद्रियों का मोहताज नहीं हो, वह सुख ही वास्तव में स्वाभाविक सुख है। और हम जिसे सुख मानते हैं, वह इंद्रिय जनित सुख और दुख, ये विभाव पर्याय हैं। जिसे सुख मानते हैं वो इंद्रिय जनित सुख और दुख, ये विभाव पर्याय हैं। आत्मानुभूति होती है, उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। जितनी आत्म स्थिरता बढ़ेगी, उतना अधिक सुख होगा। पूर्ण वीतरागता के साथ पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान के होते ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ बोलिए साहब। ये आपने बोला कि 12वें स्थान में वीतरागता आएगी जी। तो अभी बोल रहे थे आपके वीतरागता आई नहीं और केवल ज्ञान हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो जब तक वीतरागता आएगी नहीं तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है। वही मैंने बताया आपको, समझाने के लिए बताया कि वो कंडीशन क्यों है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ओके वो कंडीशन क्यों, इसलिए बताया। प्रश्न एक मेरा है, जी। अतीन्द्रिय सुख किसको होता है? श्रावक को होता है, मुनि को होता है? श्रावक को तो कैसे होगा? श्रावक को, चतुर्थ गुण स्थानधारी श्रावक को आत्मानुभूति होती है, उसको आत्मा का किंचित स्वरूप समझ में आता है, आत्मानुभूति किंचित होती है। लेकिन ज्यो ज्यो उसके व्रत संयम नियम बढ़ते हैं, 5वें गुण स्थान वाले को उससे ज्यादा होगी, 6वें 7वें गुण स्थान वालों को उससे ज्यादा होगी, फिर वो श्रेणी मारते हैं उन मुनियों को और ज्यादा होगी। हाँ, तो इसीलिए महाराज भी यही कहते हैं कि पहले जो है तुम श्रावक बनो, श्रावक बनोगे जब जाके ये सब चैप्टर जो है ना आगे के, ये सब मुनि अवस्था के हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था मामा जी? अपन ने पढ़ा था कि हो सकता है हम में से बहुत सारे जीव ऐसे हों जो अभी पिछली पर्याय में ही मुनि थे, हैं? तो उनको तो ऐसी रुचि लग सकती है कि तुरंत प्रभाव से वो कहें कि मुझे तो अभी श्रावक छोड़ो, मैं तो मुनि ही बनूंगा। जो अभी दीक्षा ले रहे हैं बहुत सारे लोग, कौन है? मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस अवस्था में जब अपन पहुंचेंगे ना, तब ये सब बातें आगे समझ में आती है। ये मैं कह रहा था। लेकिन समझना तो अभी से पड़ेगा ना मामा जी। साहब ये मेरा प्रश्न नहीं है, बहुत से श्रावकों का प्रश्न है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अपन को अभी नहीं समझना चाहिए सब चीजें, जब मुनि बनने के बाद समझे? नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, ये आगे की चीजें जो ये मुनि अवस्था में ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाती है। मुनि अवस्था में तो हमें प्रैक्टिकल करना है उनको, उनका अभी से समझना शुरू करेंगे तभी तो भले सही मुनि बनेंगे। मुनि हम ही से तो बनते हैं ना। हाँ, मध्यम से बनते हैं। तो पहले हमको रूल जानना पड़ेगा ना। हम कोई खेल खेलने जा रहे हैं तो खेल के पहले नियम हम सीखेंगे, तभी तो खेल में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मुनि में एंट्री होगा, मुनि बन गए, अब ढूंढते फिर रहे हैं किताबें का मुझे क्या करना है। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ। तो पहले से स्वरूप समझना पड़ेगा आपको। मुनि बनने के बाद तो उसका अभ्यास करना होता है, एक्चुअली वेदन में आ जाता है। हाँ, मुनि तो उसको श्रावकों को समझाएंगे कि भाई इस चीज को आप समझो। समझना तो हमें अभी पढ़ना है, अभी पड़ेगा, तभी तो मुनि बनेंगे। सफल मुनि कैसे बनेंगे अपन? पूरा सिद्धांत जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा उपयोग कैसे लगेगा, हम पुरुषार्थ उस दिशा में कैसे करेंगे? हाँ बोलिए आरपीएम साहब। ये जब 13वें गुण स्थान में सो-कॉल्ड केवल ज्ञान प्रकट होता है जी, तो क्योंकि जीव को मति श्रुति तो हर समय रहते हैं, बराबर। तो क्या मति श्रुति उस समय जो है सुसुप्त अवस्था में होते हैं या पूरी तरह मति श्रुति ज्ञान जो है जब सुप्त अवस्था में जीव क्या को हो केवल ज्ञान हुआ? हाँ केवल तो ज्ञान फिर के क्या होता है इनका? ये समाप्त हो जाते हैं, ये उसी में घुस जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पैर आ जाता है, है ना?
तो वही मति श्रुत ज्ञान तो कन्वर्ट होकर के केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, पूर्ण डेवलप होकर के। अच्छा, उसी की जो है डेवलप्ड अवस्था है केवल ज्ञान। अच्छा, हाँ, मति श्रुति ज्ञान की डेवलप एक एक्सट्रीम अवस्था है जिसमें बराबर, कर्म का पूरा क्षय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा क्षयोपशम है ना, ज्ञान का क्षयोपशम बोलते हैं अपन, तो ज्ञान का उघाड़ अभी पूरा नहीं है। जब पूरा उघाड़ हो गया तो लोग तो डरते हैं कि हमारी खोपड़ी नहीं फट जाए उस समय, इस समय इतना ज्ञान आएगा जब। ऐसी एक लाइट बात है, लेकिन नहीं क्या है, नहीं, वो जिन समझ गया। जीवों को सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान होता है, उनको वज्र वृषभ नाराज संगनन होते हैं। मतलब ये निमित्त अनिमित्त है, इसलिए क्योंकि उनको वज्र वृषभ नाराज संगनन इसलिए उनको केवल ज्ञान होता है ऐसा नहीं, लेकिन जिन जीवों को केवल ज्ञान होता है उनके ये संगनन अवश्य होते हैं, इतनी उनकी क्षमता होती है। अभी अपन वीर गुण पढ़ने वाले हैं, तो वीर गुण के बारे में यही जो अपन बात कर रहे हैं, इसी की चर्चा आने वाली है, वीर गुण किसे। तो अभी सबको समझ में आया, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, है ना, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान और मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र, ये हमने इतनी चीजें पढ़ी अभी। इस बारे में किसी को भी कुछ भी जरा भी शक हो, कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमको आगे बढ़ना है। हाँ बोले। एक प्रश्न था सर, अभी आपने बताया था कि जीव, जब हम द्रव्य पढ़ रहे थे तो उसमें जीव और अजीव दोनों द्रव्य हैं, और जब आप तत्व बता रहे हो उसमें भी जीव तत्व है और अजीव तत्व है। हाँ, तो ये मतलब तत्व और द्रव्य में ओवरलैप है? हाँ हाँ, ओवरलैप है, बिल्कुल ओवरलैप है। देखो ओवरलैप है, मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार में अभी आगे आने वाला है, बहुत विस्तार से हम 7 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और द्रव्य से कंपेयर करेंगे कि द्रव्य और उनमें क्या फर्क है। ठीक है, अभी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो जिन्होंने वो पढ़ा था अपना, क्या बोलते हैं, अपना शांति पथ प्रदर्शन जब पढ़ा था, तब भी ये मैंने बताया था, उस टाइम डिटेल में चर्चा हुई थी, तब शायद आपका रेगुलर नहीं था ना। तो ये बताया जाता है, देखो कि जब हर एक द्रव्य में हमने पढ़ा था, उसमें उपपाद व्यय और ध्रुवत्व, द्रव्य 3 चीजें होती है ना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो उसमें उत्पाद का अर्थ है पुरानी नई पर्याय का उत्पादन होना, व्यय का मतलब है पुरानी पर्याय का नष्ट हो जाना, और द्रव्य का मतलब है उस वस्तु का बना रहना, ध्रुवता। यानी पर्यायों की उलट फेर में वो द्रव्य नाश नहीं होता, द्रव्य तो बना ही रहता है, उसी में से तो पर्याय निकल रही। तो जो पर्याय का ध्रुवपना है, अखंडपना है, उसी को तत्व कहते हैं। समझे? तो द्रव्य में वो तीनों चीज आ गई, और उसकी जो खास फोकस चीज है जिसमें से पर्याय निकलती है, उस ध्रुव पने वाले जो पदार्थ का जो उतना पोर्शन है, उसको मैं तत्व कहता हूं। तो जीव द्रव्य कौन सा है? जब मैं पर्यायों सहित बोलता हूं तो जीव द्रव्य हो जाता है, जब पर्यायों के बिना बोलता हूं तो वो तत्व हो जाता है। जैसे उसमें एक उदाहरण इन्होंने दिया है उज्ज्वला शाह जी ने, कि जैसे किसी हम शादी में जाते हैं तो हमारे फोटो खींचते हैं, 2 फोटो खींचे, एक तो खींचा ग्रुप फोटो और एक खींचा हमारा अकेले का फोटो, जैसे क्या बोलते हैं, एक सिंगल फोटो को क्या बोलते हैं अपन, क्लोजअप खींचा, ठीक है, सोलो। हाँ सोलो। तो जिस तरह से ग्रुप फोटो में हम दिखाई देते हैं, छोटे से दिखाई देते हैं, और बहुत सारी चीजें भी साथ में दिखाई देती हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी पर्यायों के साथ में दिखने वाला वो जो जीव है, उसको उत्पाद, व्यय और द्रव्य वाला जो है, उसको हम द्रव्य की संज्ञा देते हैं। और जब उनको पर्यायों के बिना उस वस्तु को जानने में आता है, ध्रुवत्व जानने आता है कि इसकी वजह से ये सब हो रहा था, वो उसका तत्व है। अपन बोलते हैं इसमें तथ्य क्या है, इसमें तत्व क्या है, इसमें सार क्या है। तो वो जो सार है, वो जो ध्रुवत्व है, जो कि बना हुआ रहता है, जिसके कारण ही पर्यायें आती जाती रहती हैं, वो जो सारभूत पदार्थ है उसे तत्व कहते हैं। ये मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया, मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा इसको। विपुल जी। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम आगे चलेंगे। तो देखो इतना सबको समझ में आना चाहिए। मैंने इसमें 2-3 चीजें आपको मुख्य बताई हैं कि जो मिथ्या दृष्टि पना हमारा चल रहा है, वो आज का नहीं है, अनादि काल से चल रहा है। बीच बीच में हो सकता है क्षणिक हमको सम्यक दर्शन हुआ होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा ये मिथ्या दर्शन अग्रहित है, हमको किसी ने दिया नहीं है, जीव शुरू से ही ऐसा है, कर्मों से युक्त है, मिथ्यात्वादी कर्मों से युक्त है, और
इस धारा में उसको ऐसे संयोग मिले ही नहीं जिसमें कि वो सम्यक, अगर नहीं भी मिला, सम्यक तो मिला ही नहीं, अगर मिला भी है तो उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाए। इसलिए हम अभी निरंतर उसी तरह की पर्याय में चल रहे हैं मिथ्यात्व के कारण। और सुखी होना तो सब जीव चाहते ही हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण वो मिथ्या दर्शन रूपी पर्यायों में ही, मिथ्यात्व रूपी आयतनों में ही सुख को खोज रहा हूं। ये दशा मेरी आज की नहीं है, मेरे शरीर में मुझे मिलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में जाता हूँ, नया नया शरीर मिलता है, और उन शरीरों में सुख बुद्धि के कारण सुख तलाशता हूँ। सच्चा स्वरूप मुझे पता नहीं, तो उन शरीरों को ही अपना स्वरूप मान लेता हूँ। जहां जाता हूँ, जिस शरीर में रहता हूँ, उसी को मान लेता हूँ यही मैं हूँ। जब उस शरीर को ही अपना मान लिया स्वरूप, तो अब शरीर को ही सुखी करना है। अब आत्मा तो गौण हो गई, आत्मा का पता ही नहीं। शरीर को सुख करने के लिए क्या करूं? जैसे मेरे पास में एक तोता है, तो मुझे मालूम है कि तोता जो है ना, उसको मिर्ची बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं मिर्ची का अरेंजमेंट करूंगा इधर से उधर से। कोई दूसरा जानवर है तो ये उसकी जिस तरह की उसकी रुचि होगी उस हिसाब से मैं इंतजाम करूंगा। अब मेरे पास एक शरीर है, उस शरीर को सुखी करने के लिए, और उसमें 5 इंद्रियां भी हैं, तो इंद्रियों के विषयों को मैं अरेंज करता हूँ, जुगाड़ करता रहता हूँ। और अगर उनमें होने वाले जो, जैसे भूख है, तो थोड़ी देर के लिए भूख जिससे शमन हो जाए उसको खिला देता हूँ, और भूख थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो मैं सुखी हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। अच्छा, ये है तरीका। इस शरीर को, अर्थात जिसे मैंने अपना स्वरूप माना, उसको ही सुखी करने का जो मेरा उपक्रम है, फिर वो शरीरों के सुख जुटाने में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जिस क्षण मुझे मालूम पड़ता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ना ही मैं शरीर का कर्ता भोगता हूं, और ना ही इस तरह की कल्पनाओं से आने वाला सुख मेरा है, जो मुझे लग रहा है कि इसका जो भूख समाप्त हो गई तो ये मैं सुखी हो गया, इसकी प्यास समाप्त हो गई तो मैं सुखी हो गया, नहीं। अब उसको समझ में आता है कि ये तो शरीर, ये उद्गल शरीर का ही ये सब कुछ ताना बाना था, वो भी इसके माध्यम से गुजर रही थी वो वस्तुएं, और मैं दूर से देख करके सुखी हो रहा था। लेकिन वास्तव में मैं सुखी जब ही होऊंगा जब मेरा नैसर्गिक रूप से मेरा सुख गुण प्रकट होगा। और ये दशा जो आती है उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। मेरी श्रद्धाएं सही हो गई, मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया, मुझे सुख और शांति का स्वरूप समझ में आ गया, मुझे पर वस्तुओं में, पर पदार्थों में होने वाले सुख की कल्पनाओं से मैं अब दूर हो गया। ऐसी दृष्टि होते ही हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, शरीर आदि से मोह हमारा समाप्त होने लगता है। राग द्वेष भले ही वर्तमान पर्याय में किंचित रहे, लेकिन मेरे नहीं है ऐसा विश्वास प्रकट होने लगता है। ये हमने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा, और सम्यक दर्शन के फलस्वरूप होने वाले मेरे आचरण में जो चेंजेस आएंगे उन्हें मैं सम्यक चारित्र कहूंगा। मैं पहले भी व्रत उपवास नियम संयम करता था, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन तब करूंगा जब सम्यक दर्शन होगा तो उसका स्वरूप दूसरा होगा। उन व्रत उपवास नियम आदि से प्राप्त होने वाले पुण्य में मैं मोहित नहीं होऊंगा, उनको भोगने की मेरी इच्छा नहीं रहेगी। मुझे मालूम है कि पुण्य के संयोग में ये सब वस्तुएं आती हैं, लेकिन उनको भोगने का भाव पाप का भाव है, ये मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया है ना। ये चर्चा हम करेंगे, बहुत बढ़िया चर्चा है। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि एक वीर गुण नाम का गुण होता है जीव का। मैं भी आपको म्यूट नहीं करूंगा। देखो वीर जो गुण क्या है, वीर भी जीव का विशेष गुण है। वीर यानी बल, शरीर का बल, यह जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है। ये शरीर की शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं। शरीर का बल यह जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है। वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। जो हमारा फेमस शब्द है ना पुरुषार्थ, हर कोई कहता है भैया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करो। ये पुरुषार्थ क्या है और इसकी किसकी पर्याय है? जीव की है कि शरीर की है? क्या बोल रहे हैं? शरीर का बल यह जीव के वीर गुण का कार्य नहीं, तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। वीर गुण आत्मा के अनंत गुणों में से वीर नाम का एक गुण है, जिसका अर्थ है सामर्थ्य, जिसका अर्थ है पुरुषार्थ। अर्थात उस दिशा में किए जाने वाले जो मेरे परिणाम हैं, उन परिणामों को, उन आचरणों को, उन मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं, उनको मैं पुरुषार्थ कहता हूं। स्वभाव की रचना करना यह वीर गुण का कार्य है। ऐसा आप में इतनी कुव्वत है क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? ऐसा
प्रकट हो रहा है ऐसा वीर, प्रकट हो रहा है ऐसा पुरुषार्थ कि मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही रहूंगा। करके ही रहूंगा क्या, ये संकल्प मेरे अंदर आएगा तो वो घटित होगा। होगा सब सहज में ही, उसके लिए कुछ आपको जो है वो विशेष कोई अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत नहीं, अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता। मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ की बात करते हैं ना, तरह तरह के पुरुषार्थ की बात करते हैं। हम जो प्रारंभिक भूमिकाओं में जो धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं उन्हें भी पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे आप कुछ करोगे तभी तो होगा, मंदिर आओगे तभी तो होगा, पूजन पाठ करोगे तभी होगा, विधान करोगे, स्वाध्याय करोगे तभी तो होगा। तो हम अलग अलग भूमिकाओं में जो जो हमारे आचरण होते हैं, जो हमारा विचारधारा होती है, उसको भी पुरुषार्थ कहते हैं। तो जैसे मैंने कल कहा आपसे कि पुरुषार्थ की भी अलग अलग स्टेजों के अलग अलग पुरुषार्थ कहे जाते हैं। अभी हमारा वर्तमान में पुरुषार्थ की क्या है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, ऐसी व्यवस्थाएं करना, ऐसे भाव करना, ये मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। फिर मेरे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो केवल ज्ञान मेरा पुरुषार्थ बन जाएगा, मुनि धर्म का पालन करना मेरा पुरुषार्थ बन जाएगा। लेकिन जीव के पुरुषार्थ की जब भी बात करेंगे, हम अपने भावों का जो लेवल है, भावों की जो धारा है, भावों का जो दिशा है, उस दिशा के अनुसार ही जो हमारा सामर्थ्य जब जाएगा तो वो जीव का पुरुषार्थ कहलाएगा, शरीर के पुरुषार्थ की बात नहीं। हम तो ये समझते हैं कि वहां चले गए, फिजिकली दौड़ के चले गए तो ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। नहीं, ये तो पुरुषार्थ जीव का नहीं, अजीव का है, शरीर का है। जीव का तो सामर्थ्य उसके भावों से है। तो आगे पढ़ेंगे, मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। हम लौकिक में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं वह तो विभाव पर्याय है, क्योंकि उससे संसार का ही पोषण होता है। अब हमें ये सोचने में वैसे बुरा लगेगा, कोई हमसे कहेगा साहब हम जो है दौड़ दौड़ करके जो है वंदना कर रहे हैं ना, हम करते हैं ना, तीर्थों की वंदना करते हैं, तो हम दौड़ रहे हैं शरीर से, तो हम उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं। तो दौड़ तो रहा है जो शरीर, लेकिन जीव का पुरुषार्थ क्या है? जीव का पुरुषार्थ है उस घटना से अपने भावों को सुदृढ़ बनाना, सुविकसित करना, जिनकी मैं परिक्रमा कर रहा हूं उनके गुणों के बारे में अपने भावों में स्मरण लाना। वंदना का अर्थ भी वही है। मेरा पुरुषार्थ तो वो है, शरीर की भागदौड़ मेरा पुरुषार्थ नहीं। हालांकि ये होते दोनों साथ साथ हैं, कई बार साथ साथ ही होते हैं, ज्यादातर देखने में आते हैं, लेकिन वो शरीर की क्रिया वास्तव में मेरा पुरुषार्थ नहीं। ये हमको अगर वो जो शरीर दौड़ता है वो जीव के भाव की निमित्त से ही दौड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना कि बाय एंड लार्ज आपको मिलेंगे दोनों एक साथ ही, कुछ भूमिकाओं तक तो है ना। लेकिन शरीर की क्रिया, अपन जब चारित्र गुण पढ़ेंगे कल, तब आपको समझ में आएगा कि चारित्र गुण को, शरीर की क्रियाओं को चारित्र गुण में उपचार से कह देता हूं। ये शरीर दौड़ा ना, ये मेरा जो है चारित्र है। लेकिन उस शरीर में अगर वैसे भाव नहीं हुए तो उपचार से भी उसका आचरण जो है वो सम्यक नहीं हुआ। सही है ना। उस शरीर के अंदर में चूंकि मैं उतने भावों वाला, उन भावों से भर करके दौड़ रहा था, इसलिए उस समय जो शरीर था उसको भी मैं कह देता हूं कि ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा पुरुषार्थ में निमित्त है। लेकिन अगर उसमें वैसे भाव नहीं हो तो वो फिर मेरे कोई काम का नहीं, फिर उसको मैं उपचार से भी नहीं कह सकता कि ये मेरा आचरण है। ऐसा ही अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे तो ये भ्रम निपटेगा। तो क्या बता रहे हैं, हम लौकिक में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं वह विभाव पर्याय है, क्योंकि उससे संसार का ही पोषण होता है। आत्मा का स्वभाव तो अनादि से है, वैसा ही कायम है, परंतु उस स्वभाव का निर्णय करना, दृष्टि को उस ओर ले जाना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव में स्थिर होना, यह सब वीर्य गुण का कार्य है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। देखो, हम सबको वर्तमान में इस बात पर विश्वास लाने की चेष्टा करना है कि जो जिनवाणी में आया है, जिनेंद्र देव के जो वचन हैं वो सर्वथा सत्य हैं, ऐसा ही है। जीव का स्वरूप ऐसा ही है, निज अजीव का स्वरूप ऐसा ही है, और मेरा जो है भाव ही वास्तव में मेरे पुरुषार्थ हैं। इन बातों पर विश्वास लाने की चेष्टा करना, सब तरह से विश्वास हो जाए उसके लिए नियम आदि भी धारण करना, ये सब चीज मेरे वर्तमान पुरुषार्थ में आते हैं। उस श्रद्धा को प्रकट करना ही मेरा पुरुषार्थ है। उसके लिए जो जो एलिजिबिलिटी होंगी, जो कंडीशन होंगी, उनका मैं फॉलो करूंगा, ये मेरा पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ बहुत अच्छे से समझना, मेरे योग्य पुरुषार्थ क्या है, जीव का पुरुषार्थ क्या है, अजीव का पुरुषार्थ क्या है। अजीवों का भी पुरुषार्थ है, लोहा लोहा बना रहे, लकड़ी लकड़ी बनी रहे, ये प्लास्टिक प्लास्टिक बनी रही, ये उन द्रव्यों का पुरुषार्थ है। और मेरा पुरुषार्थ भी तो यही है ना, मैं जीव हूं, जीव बना रहा हूं, अजीवों में शामिल ना हो जाऊं भावों से, वैसे तो हो ही नहीं सकता, अजीवों के स्वरूप में शामिल ना हो जाऊं, ये मेरा पुरुषार्थ। अभी देखो एक लास्ट एक शक्ति मैं आपको बताऊंगा, इन जो 4-5 मोटी मोटी शक्ति हमने पढ़ी, दर्शन गुण पढ़ा, ज्ञान गुण पढ़ा, चारित्र गुण भी थोड़ा पढ़ा, और वीर गुण पढ़ा। अब एक है क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति यह भी जीव का विशेष गुण है। उसकी गति रूप और स्थिति रूप ऐसी दो पर्याय हैं। क्रियावती में क्या, या तो चलेगा या रुकेगा, या तो क्रियाशील होगा या नहीं होगा, ये दो चीजें। स्थिर रहेगा, जीव का गमन करना या स्थिर रहना यह जीव की क्रियावती शक्ति का कार्य है, और पुद्गल का गमन करना या स्थिर रहना यह पुद्गल की क्रियावती शक्ति का कार्य है। जीव और शरीर इनका एक ही काल में एक साथ परिणमन होता है, तब जीव को ऐसी भ्रांति होती है कि शरीर का हलन चलन क्रियाएं मैं ही कर रहा हूं, है ना। जीव के आपके योग भी चलते रहते हैं ना, योग भी चल रहे हैं। अभी जैसे शरीर भाग रहा है, तो उस समय जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें भी क्रियावती शक्ति के कारण वो भी जो है गतिशील हो रहे हैं उनके अंदर में, और वो एक साथ हो रहे हैं। तो अपन को क्या लगता है कि या तो शरीर मुझे दौड़ा रहा है या मैं शरीर को दौड़ा रहा हूं, लेकिन दोनों ही अपने अपने योग्यता से दौड़ने में या अस्थिर होने में निमित्त हो रहे हैं। स्वयं के भाव, जीव के स्वयं के भाव, और शरीर की वैसी शक्ति उद्गल की, दोनों में क्रियावती शक्ति है। योग जब हमारे चलते हैं तो हमारे आत्म प्रदेश हिलते हैं, इधर से उधर मूव होते हैं, वो भी उस हमारे क्रियावती शक्ति का द्योतक है। तो ऐसी क्रियावती शक्ति दोनों में होती है, जीव में भी होती है, पुद्गल में भी होती है। इसका स्वरूप हम और आगे पढ़ेंगे विस्तार से। कौन सी पर्यायें पुद्गल की हैं और कौन सी मेरी अथवा जीव की हैं, यह समझने के बाद लक्षणों द्वारा जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न पहचानना अब आसान हो गया है। अपने को पहचानिए, यही हमारा प्रयोजन होने से विशेष गुणों का यह अभ्यास हमारे लिए बहुत कार्यकारी ठहरेगा, है ना। अब मैं इनका अभ्यास कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ गया कि कौन सी जीव की पर्याय हैं, कौन सी अजीव की। मुझे तो वास्तव में जीव की समझना है, बाकी सब तो निश्चय ही हमारी नहीं है। या मैं उल्टा चलूं, जो जो परद्रव्यों की जो पर्याय हैं उनको जानूं कि ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, तो कौन सी बची वो मेरी। दोनों तरह से देख सकते हैं। इनका अभ्यास करना है अभी निरंतर। अभी हमने इसको समझा और आगे भी और समझेंगे, इससे हमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। कौन सी पर्यायें पुद्गल की हैं और कौन सी पर्याय मेरी अर्थात जीव की हैं, यह समझने के बाद लक्षणों द्वारा जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न पहचानना अब आसान हो गया है। अपने को पहचानिए, यही हमारा प्रयोजन होने से विशेष गुणों का यह अभ्यास हमारे लिए बहुत कार्यकारी ठहरेगा। जीव और पुद्गल के अतिरिक्त अन्य जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनके विशेष गुणों के संबंध में अपन द्रव्य के स्वरूप में हमने पढ़ा है, और अब हम कल पढ़ेंगे चारित्र गुण के विषय में विस्तार से। देखो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा ना, जैसे मामा जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये तो मुनि जब हो जाएंगे हम, तब हम उनको भली प्रकार कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे। समझ तो अभी सकते हैं, कर पाने की बात जरूर है कि वो जो मैंने समझा है, अब मैं उसका प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। एक डॉक्टर ने पढ़ाई करी तो पहले तो वो एकदम थोड़ी दुकान खोल के बैठ जाएगा कि श्री एसके जैन MBBS और MD, तो कोई आएगा ही नहीं। पहले तो विधिवत उसकी जो है उसको डॉक्टरी को समझना पड़ेगा ना, कि क्या पेशेंट की क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनका कैसे इलाज होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं, ये सब समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब बन जाऊंगा विधिवत, तभी तो उसका अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, उसके पहले तो नहीं। अपन बोले नहीं साहब वो तो ऐसा है कि जब देखना शुरू करूंगा तो अपने आप समझ जाऊंगा कि क्या करना है। लेकिन बिना जानकारी के, बिना पढ़ने के आपके पास भी कोई आएगा ही नहीं, और आपको वो ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए मुनि दीक्षा से पहले पहले हमें उनका स्वरूप भली भांति जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। शरीर की क्रियाएं मात्र जो है मेरा आचरण नहीं, मेरा चारित्र नहीं। तो हम थोड़ा सा इसकी झलक पढ़ेंगे, अभी हमारे पास 5-7 मिनट है। जीव का चारित्र गुण और पर्याय। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
सबको समझ में आ गया लगता है? बहुत अच्छे सम्यक दृष्टि होने वाले हैं सारे लोग। सब ये जो किताब है उज्ज्वला शाह वाली किताब से आप ले रहे हैं ना? जी जी जी, ये जैन किताब तत्व तो अवेलेबिलिटी है क्या इसकी? हाँ हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल। ये साइन में रहती है, उनकी रोज के स्वाध्याय क्लास चलती है 2 टाइम, 2 या 3 टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप चाहेंगे तो वो उनके मंगाने की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ, इसका भी अगर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा दे रखा है एक्चुअली, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, मतलब आप जब तक हम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बार सही, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जो है बिल्कुल बिल्कुल सही एब्जॉर्ब है, होगा एक्चुअली। बिल्कुल इनकी अभी मंगवा दीजिए अगर ये एसके किताब जैन होती है साहब, तो फिर हम जी पढ़ सकते हैं। आप मंगवा दीजिए, मेरे को भी चाहिए। ओके, देखो इनकी एक किताब और है करणान योग परिचय, वो भी जबरदस्त है। और तीसरी किताब है उनकी सम्यक दर्शन के ऊपर पंचलब्धि, 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। हम लोगों ने मंदिर में पढ़ी है एक सब किताब, बाबूजी ने, हमने सीबी जैन साहब, इन्होंने अपने आरपी जैन साहब। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, भेज दूं मैं? सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही दीजिए, जब तक हाँ वो हाँ, भेज और इंटरेस्ट हो जाएगा, हाँ जी जी जी, ठीक है। है ना। ओके। और एल के जैन साहब तो सॉफ्ट कॉपी से ज्यादा कंफर्टेबल है। हार्ड कॉपी है, एलके जैन साहब के लिए हार्ड कॉपी भी है, नजदीक ही रहते हैं इसलिए। हाँ, तो देखो ये मैं आपको बताऊं, जो पंचलब्धि हम पढ़ेंगे ना, तो बाबूजी के तो अभी भी जीवन पे वो टेस्ट है कि जब हमने पंचलब्धि पढ़ी थी तो वो भूलते नहीं हो, कहते भाई साहब वो क्या पढ़ा था, वो जबरदस्त था, कैसे सम्यक दर्शन होता है, उसकी प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें से, वो भूलते नहीं। उन्हें वो जैसे कोई चीज मीठी खा लेते ना, जो टेस्ट बना रहता है, ऐसा टेस्ट बना रहता है। तो वो अपन पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे सीरीज को धीरे धीरे करके। मैं उसी सबका बैकग्राउंड ये तैयार कर रहा हूँ कि जब हमें उस जाति की रुचि उत्पन्न होगी तब हमें वास्तव में उसका समझ में आएगा, उस पूरा आनंद मिलेगा। तो देखो मैं एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जीव के चारित्र गुण का भी दूंगा, फिर कल अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्य गुणों का स्वरूप हमने जाना, 6 द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं, इसलिए जहां इन गुणों की सिद्धि होती है वह द्रव्य है, इतना तो हम जान सकते हैं। परंतु 6 द्रव्यों में से वह निश्चित कौन सा द्रव्य है, यह पहचानने के लिए उसके विशेष गुण जानना आवश्यक है। उन विशेष गुणों की विस्तृत चर्चा हम करते आए हैं। गुण तो शक्ति हैं, कैपेसिटी हैं, जो अनादि काल से अनंत काल तक कायम रहती है। उसका प्रति समय प्रकट रूप जो कार्य है, अवस्था है, व्यक्त रूप है, उसे हम पर्याय कहते हैं। आपने बोला ना, गुणों की जो प्रकट पर्याय है उसको हम, प्रकट अवस्था है उसको पर्याय कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि जो रस गुण की पर्याय उद्गलों में जो होती है, उसमें खट्टा मीठा छरपरा आदि जो उसकी पर्याय है, उसको हम जानते हैं, उनसे परिचित हैं। उस तरह से वर्ण गुण की पर्याय हम जानते हैं कि हरा नीला पीला जो भी है वो सब उसकी पर्याय है। जीव का हमने समझ लिया, जीव की ज्ञान गुण की पर्याय क्या है, जानना देखना क्या है, ये हमने पढ़ा। अभी देखो जीव की हम एक पर्याय पढ़ने वाले हैं। तो उस प्रकट पर्याय द्वारा ही हमें गुण की पहचान होती है, इसलिए इन विशेष गुणों की पर्यायों का अभ्यास हम कर रहे हैं। उद्गल के विशेष गुणों और पर्यायों की चर्चा के उपरांत जीव के विशेष गुणों और उनकी पर्यायों की चर्चा हमने की थी। उसमें से चारित्र गुण की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है, वह उसके चैतन्य स्वभाव के कारण यानी ज्ञान दर्शन गुण के कारण है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में उपयोगो लक्षणम ऐसा जीव का लक्षण बताया है। उपयोग के भेद हैं ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी जानना और देखना। अपन ने कल पढ़ा था ना ये सब, जानना और देखना, दर्शन गुण की पर्याय, दर्शन गुण के कारण जो है देखना, और ज्ञान गुण से जानना। उपयोग यानी अटेंशन, जब स्व को जानने में हमारी अटेंशन लगती है तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये शब्द अभी आने वाले हैं बहुत। शुद्धोपयोग, अभी तक हमने अशुभोपयोग, शुभोपयोग ये 2 सुने थे, तीसरा है शुद्धोपयोग। जब स्व को जानने में हमारी अटेंशन या उपयोग लगती है तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। जब पर पदार्थों को जानते हुए शुभ भाव होते हैं, उन्हें जानने में उपयोग लगता है, वह शुभोपयोग है। इसमें क्या क्वालिफाई किया? पर पदार्थों। शुद्धोपयोग में स्व पदार्थ, आत्मा के बारे में। और जैसे ही पर की बात होगी, चाहे भले वो देवसात गुरु ही क्यों ना हो, जैसे ही पर की बात आती है, स्वात्मा के अतिरिक्त किसी की भी बात हो, तो वो उनको जानना, उनमें भक्ति भाव करना,
उनके बारे में विस्तार से, उनके गुणों के बारे में जानना, ये सब शुभोपयोग में आएगा। ठीक है। और अशुभोपयोग तो हम जानते हैं, अशुभ भाव किसे कहते हैं, पाप आदि के भाव जो अशुभ भाव हैं, उन्हें जानने में उपयोग लगता है वह शुभोपयोग है, और अशुभ भाव होते हैं उन्हें जानने में उपयोग लगता है वह अशुभोपयोग है। ये शुभ अशुभ भाव अर्थात राग द्वेष हैं, इसी को कषाय कहते हैं। देखो मैं यहीं अब बंद करूंगा इसको। ये शुभ अशुभ भाव अर्थात राग द्वेष हैं, इसी को कषाय कहते हैं। और ये कषाय क्या है, ये चारित्र ही है। मिथ्या चारित्र हो भले, लेकिन है चारित्र। इनसे निवृत्ति होके कषायों से रहितता होना, समझो चारित्र। बहुत सिंपल है वो, और सिंपल इसलिए भी है कि ये सब मेरी बातें हैं, अपनी बातें हैं, पर की बातें नहीं है जो कोई कॉम्प्लिकेटेड लगे। अपन कोई क्वेश्चन हमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, वो के साथ सोचना पड़ेगा, लाइफ लाइन लेनी पड़ेगी। अरे भाई तुम्हारा नाम बताना है, तुम्हें लाइफ लाइन लेनी है, कौन बनेगा? तो ये उसी तरह की बात है। अब मैं अपनी बात नहीं समझ पाऊं, अपनी बात मुझे समझ में नहीं आए तो फिर क्या है। लेकिन हो यही रहा है कि अनादिकाल से पर की बातें समझ में आई हैं, उन्हीं का अभ्यास किया है, इसलिए स्व को जानने में ना तो रुचि रही है और ना वो समझ में आती। तो कल हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे कि चारित्र गुण जीव का क्या होता है ना। कोई एक आध प्रश्न हो तो पूछें, तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। एक बार ना ये शुभोपयोग और एक बार और शुद्धोपयोग और शुभयोग एक बार और इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें तो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी अलग से बताऊंगा आपको। इन्होंने लिखा है देखो, उपयोग के भेद जो है, उपयोग यानी अटेंशन, ये तो आपको पता है ना, उपयोग का मतलब मेरा कहाँ किस तरफ कंसंट्रेशन है। जब स्व को जानने में लगता है, मेरा जब मन, मेरी पूर्ण तंत्रा, मेरा पूर्ण ध्यान अपनी ओर जाता है, यानी आत्मा की ओर जाता है, शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर जाता है, तो उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहता हूँ। उस शुद्ध वस्तु की तरफ गया ना अटेंशन, तो शुद्धोपयोग हो गया। उसके अतिरिक्त जो भी है वो सारे अपने अतिरिक्त जितने भी वो सब पर हैं। तो पर तो जो है बहुत सारे, मेरे जो है पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा और जो पंचेंद्री के विषय हैं, यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु भी मेरे लिए पर हैं। अच्छा, ये बात अलग है कि मैं उनका सहारा लेता हूँ, जब तक मैं स्व में नहीं पहुंचता, उनके पूर्वक ही मैं जाता हूँ स्व में, वो मेरे निमित्त बनते हैं। निमित्त तो बन सकते हैं लेकिन हैं पर पदार्थ। ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। उनके प्रति होने वाला राग भी शुभ राग है, राग से रहित पना नहीं। और अशुभोपयोग तो अपन जानते हैं, पापों में जो मन लगना, पाप कार्यों में मन लगना, पापी जीवों को अच्छा समझना, पाप कार्यों को अच्छा समझना, ये सारा अशुभ भाव है ना। तो शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, तीन तरह के भाव है। परिजनों में परिजनों के बारे में जानना वो राग की वजह से, हाँ राग है। वो किसमें शुभ के रूप में आएगा, शुभ के रूप में आएगा? देखो मैं उनका अगर कोई बुरा करने की सोच रहा हूं तो अच्छा। वो बुरे भाव हुए, पाप आदि के हुए। और अच्छा। अगर उनसे कुछ मैं स्वार्थ ग्रहण कर रहा हूं, जैसे पति पत्नियों के संबंध हैं, तो उन संबंधों से अगर मैं पाप की ही वांछा कर रहा हूं तो वो पाप है। लेकिन हम दोनों मिलके कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो पुण्य के भाव है, तो शुभोपयोग वो भी हो गया। सही है ना, ऐसा। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को कहु न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।